Greetings everyone, welcome to your own channel. I'm Shajinas as we are doing DPPs and PYQs on bonding, chemical bonding. Very interesting topic. Let us see question number 9. 9 पे चलते हैं. NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड की बात चल रही है. ये बोलते हैं नॉन पोलर कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, लो वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, देन अमोनिया, हाई मोर डाइपोल मोमेंट देन अमोनिया. ये चार ऑप्शन दिए आपको. कौन सा ऑप्शन आप मार्क करोगे NF3 केस में? चेक ऑप्शन नंबर सी, low value of dipole moment than ammonia, right? Reason, अमोनिया के केस में और NH3 के केस में क्या डिफरेंस है? NH3 के केस में सारे स्ट्रक्चर्स में जो लॉन पेयर है फ्लोरीन के साथ अलाइंड हो जाता है, वो एक डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल हो जाता है, राइट? सो और NH3 के केस में क्या होगा? लॉन पेयर इधर पुल करेगा, फ्लोरीन इधर पे पुश करेगा, उसको फर्दर पुल करेगा, तो दोनों ऑपोजिट साइड में हो जाएंगे. They will start cancelling out. So अमोनिया का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा as compared to NF3. Now read the option. NF3 is having the low value dipole. बिल्कुल सही बात है. ऑप्शन सी मार्क कर दोगे आप. Question number 10. Molecular size of ICl and bromine is nearly same, but boiling point of ICl is about 40 degrees Celsius higher than Br2. देखो ICl के अंदर एक पोलैरिटी है. I और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, जबकि Br एक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल जहाँ पे दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं. तो कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, राइट? क्या से पोलैरिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी? ICl बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, और अगर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा होगी तो आपको पता है आंसर क्या होगा. ICl is polar whereas Br2 is non-polar. Let us see question number 11. Which molecule is linear? H2S, NO2, ClO2 and CO2. तो उसका सीधा आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड. कई बार रिपीट हो चुका है. Question number 12. Which of the following shows minimum melting point? बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को कैसे समझा जाए. कई बार कंफ्यूजन होती है कि ये ज़्यादा है वो कम है, कैसे करें इसे. तो देखो बॉइलिंग पॉइंट किस पे बेस्ड होता है? बॉइलिंग पॉइंट बेस्ड होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा उसको बॉईल करने में दिक्कत आएगी, उतना ही उसकी वोलेटाइल नेचर कम होगी और उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा. जबकि मेल्टिंग पॉइंट आता है आपका पैकिंग से, कितने अच्छे तरीके से पैक किया गया गिवन सॉलिड, राइट, या गिवन लिक्विड लेट से. सो बेटर द पैकिंग, हायर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट. अब क्वेश्चन यहाँ पे किस बात पे? मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, यानी बहुत इजीली मेल्ट हो सकता है, राइट? तो अब देखो जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे उनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगा? इजीली मेल्ट हो सकते हैं, राइट? सो चेक करो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कहाँ पे दिख रहा है आपको इन सारे ऑप्शंस में. नैफ्थलीन है, डायमंड है, सोडियम क्लोराइड है और मैग्नीज है. सो विच ऑप्शन वुड पिक? ऑप्शन नंबर ए. नैफ्थलीन आपको पता भी है सॉलिड से गैस में डायरेक्टली भी जा सकता है, राइट? दैट्स कॉल्ड सब्लिमेशन. क्वेश्चन 13. Which of the following does not have a lone pair on central atom? किसके पास lone pair नहीं है सेंट्रल एटम में? आंसर हो जाएगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, BF3. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन 14. Molecular orbital theory was given by, किसने दिया? ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में तो नहीं पूछते बट लिख लो. सी ऑप्शन मलिकन, राइट? नेक्स्ट 15th क्वेश्चन. अमोनिया हैज नेट डाइपोल मोमेंट बट BF3 हैज जीरो डाइपोल मोमेंट. क्या रीजन दोगे इसका? BF3 ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, तीनों फ्लोरीन्स अराउंड उसके अरेंज हो जाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तीनों 120 का एंगल बनाएंगे, नॉन पोलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैंसल आउट हो जाएगा. सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ BF3's mu value is 0, whereas ammonia has a net dipole moment because lone pair will pull and N will pull from hydrogen. So the correct answer for this question would be what? Option number D. Check कर लीजिए. Option number D check करिए. That is the right option. Question 16. Proton plays an important role in proton. Basically, they are talking about H plus. Okay. Electrovalent bonding, hydrogen bonding, covalent bonding, or coordinate bonding. So can I say H plus can only accept a lone pair from donor atom? So what is the correct answer? Coordinate bond. Okay. Ammonia H plus. आपने देखा होगा ammonia H plus. BH3 BH4 minus. Okay. So yeah, these examples we can correlate. Question 17, which represent a collection of isoelectronic species. What is meaning of isoelectronic? क्या मतलब होता है isoelectronic का? Same number of electrons. इलेक्ट्रॉन्स आपके पास सेम किन किन केसेस में है? अब क्या कैल्शियम और ब्रोमीन और सीजियम इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं? मतलब ही नहीं है. तो चेक करो, पहले आप ऑप्शन ऐसे ही रूल आउट कर लो. चेक दी ऑप्शन डी, 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स. चेक ऑप्शन सी, 10 इलेक्ट्रॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी. सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है. दैट कैन बी आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. An electrovalent compound does not exhibit space isomerism due to what? Okay. इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में कोई स्पेस आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलती है, राइट? उसके पीछे क्या रीजन है इसका? इसका जो बॉन्ड है
वो नॉन डायरेक्शनल है या डायरेक्शनल है? पहले बताइए, इसका बॉन्ड डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? इज इट हैविंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन? कैन वी ड्रॉ एनी वेक्टर और समथिंग? नो, it's a non-direction, right? So answer will be it's a non-directional nature of electrovalent bond. Whereas अगर आप covalent compound लेते हो तो वहाँ पे क्या होगा? Directional nature देखने को मिलती है, right? So the answer for this question is option number D. That's it for this particular DPP. See you in the next DPP. I hope you are understanding all the questions. Keep liking, subscribing, and sharing. Thank you.